Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the following table gives the frequency distribution of the percentage of marks obtained by 2300 students in a competitive exam. Part, convert this frequency distribution into the continuous form. Find the median class and write its class mark. थर्ड, फाइंड द मॉडल क्लास एंड राइट इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि ये जो टेबल दे रखी है ये हमें बता रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2300 स्टूडेंट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और उसके लिए हमें सबसे पहले पार्ट में हमें यहाँ पे 3 पार्ट का जवाब देना है। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, वो भी किसमें, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। दूसरा हमें क्या बनाना है, मीडियन क्लास बनानी है, मीडियन क्लास एंड बतानी है और उसके क्लास मार्क्स भी लिखने हैं। और फाइंड द मॉडल क्लास, और इसकी मॉडल क्लास बतानी है और उसकी क्या लिखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। अब देखो सबसे पहले उसने हमें दे के रखा है, उसने हमें ये दे रखा ये टेबल दे रखी है। अब उसने हमें इसे बोला कि इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो अगर मुझे इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना तो मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज। अब देखो उसने हमें दे रखा मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज में हमें दे रखा है। अब देखो हमें पता है कि जो यहाँ पे क्लास की वो है, क्लास 20 से 23 है, तो मतलब अब 20 से 21 में जा रहा है, यानी एक का गैप है 20 से 21। तो अगर मैं उनका मिड पॉइंट लूँ तो 1 का गैप है, तो 1 का आधा क्या बनेगा भाई, 1 का आधा बनेगा 0.5। मतलब जो स्टार्टिंग वाली लोअर लिमिट है उसमें से तो 0.5 माइनस कर देंगे और जो अपर वाली लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरी ये बनेगी, अगर मैं इसे बनाऊं तो यहाँ पे कैसे बनेगी भाई, 11 है तो इसे कैसे लिखें, 10.5 से ये कितना हो जाएगा, 20.5। 10.5 लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में 2.5 ऐड कर दिया, तो 10.5 से 20.5 तक ये। अब इतनी बात होगी। अब इसकी जो उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे उसने हमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी या यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसने बता रखे हैं ये। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट और इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालती है। अब देखो इसके लिए हमें उसने दे रखा है क्या, अब देखो तो ये कितने रखे, 141 दे रखी, कितने, 141। अब देखो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो भी क्या बनेगी, 141 ही बनेगी। अगली क्लास 21 से थी, तो 21 में से 0.5 तो 20.5 से लेके कहाँ तक है, अब देखो 30 है तो होगा 30.5 तक ये। तो जो ये बनेगा ये कितनी है, टू, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 221, कितनी, 221। अब देखो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 221 प्लस 141, तो अगर एक और एक दो, चार और दो छह, और ये होगा दो और एक तीन, तो होगा 362। अगले में क्या बनेगा, 30.5 से लेके 40.5 तक, ये 30.5 से लेके 40.5, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थी 439, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 439 थी तो इसकी जो, अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं तो कितना आएगा, 439 प्लस कितना हो जाएगा, 362। अब 439 में जब 362 को जोड़े तो 9 दो 11 1, भैया हो गया 9 दो 11 1, और 6 3 9 और 1 10 1, 4 3 4 8, तो ये होगा 801। अगले की निकालेंगे तो कितना, 40.5 से, 40.5 से होगी ना 50.5, और जो इसकी हो गई कितने, 529 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 529। तो अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 529 प्लस 801, और 529 प्लस 801 जोड़ेंगे तो कितना, 1330, ये 8 और 9 और 1 10 1, 2 1 3, और ये 8 5 13 ये। तो अगले वाले क्या बनेंगे, 50.5 से लेके कितना, 60.5, 50.5 से 60.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 322 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 322। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे 322 है, तो अगर इसे आगे निकाला, अब देखो उसने मैंने रखे 322, तो अगर मैं यहाँ पे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं तो ये हो गया 1, सॉरी यहाँ पे जो ये है, सॉरी इसकी जो ये है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 495, कितनी, 495, तो ये है 495। तो अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले तो 1330 प्लस कितना, 498, 295, 495। तो अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो ये जोड़ दो भाई, इसमें 1330 में 495 को जोड़े तो ये। अब देखो पाँच, पाँच हो गया, पाँच जीरो पाँच, 9 और 3 12, एक, एक हो, 4 3 7 और एक 8, और एक कितना,
इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई अगले में ये हो गया 60.5 से लेके 70.5 और इसकी जो है 322 है, कितने 322, अगर इसकी वो 322 है, अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 322, तो अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 1825 प्लस 322, तो ये जोड़ो 5 और 2 7, 5 और 2 7, और ये हो गया 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 8 और 3 11, 1 1 में 2, 5 और 2 7, 2 2 4, 8 8 और 3 11, 1 और 1 और 1 2, तो ये होगा 2147। तो इसकी जो ये मेरी निकल के आ, तो इसकी जो ये निकल के एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मेरी ये निकल के आ। अब देखो अगर अब इसमें अगर मैं अगली पार्ट की बात करूँ, अगला पार्ट क्या है मेरा, सिक्स ये हो गया 70.5 से लेके कहाँ तक जाएगा 80.5, 80.5, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी देखे 150, तो अगर मैं इसे जोड़ूँ तो 2147 प्लस कितना 153, तो ये हो गया 7 और 3 10 1, 5 और 4 9 और 1 10 1, 1 और 1 2 और 1 3 3 और ये होगा कितना 2300। तो मैंने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख कर कितनी आएगी 2300 तो मैंने इसकी पूरी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आके आए, अब क्या, अब इसमें जो बाकी के दो, ये तो हमने इसका टेबल बना ली कि इसकी टेबल मेरी ये बनेगी। अगर इसकी टेबल मेरी ये बनेगी, अब क्या करना है, अब हमें इसके इसके पार्ट के आंसर देने। अब देखो ये तो हमने इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो हमने इसे बदल दिया, अब क्या है, अब अगर मुझे इसे निकालना है तो अब कैसे करेंगे हम इसे। अब देखो उसने बोला फाइंड द मीडियन क्लास, अब उसने हमसे पूछा मीडियन क्लास बताओ कितनी होगी। अब यहाँ पे जो मेरा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इन सबको जोड़ना मेरा कितना आएगा 2300 आएगा, कितना 2300। तो अगर 2300 आए तो अगर मैं इसका n/2 करूँ, अब देखो n/2 करेंगे तो n/2 मेरा कितना बनेगा n/2, तो n/2 कितना 2300 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2300 को 2 से तो कितना ये हो जाएगा, ये मेरा ये n/2 ये निकालोगे तो ये 1 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये 1150 आ जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे बनेगा ये आ गया मेरा 1150 ये। तो अगर ये मेरा 1150 आ गया, अब ये देखो इसके इसके आसपास जो नियरेस्ट इसके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है भाई, इसके नियरेस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरी किसकी 42.5 टू लेके 50.5। सो मेरी जो मीडियन क्लास बनेगी, सो द मीडियन क्लास जिसके सो मीडियन क्लास इसके मीडियन क्लास बनेगी वो मेरी कौन सी बनेगी, इसके नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 40.5 से लेके 50.5, 40.5 से लेके 50.5 तक ये, तो मेरी आ गई मीडियन क्लास आ। अब उसने बोला है कि मॉडल क्लास बताओ। अब देखो यहाँ पे जो मॉडल क्लास निकाले तो यहाँ पे ये बताओ सबसे ज्यादा जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी क्लास की है भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मेरी इसी 40.5 टू 50.5, इसकी सबसे ज्यादा मीडियम वो है मेरी फ्रीक्वेंसी, इसकी सबसे ज्यादा है। सो और जो मीडियम क्लास जिसकी भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी क्या कहते हैं मॉडल क्लास कहते हैं। सो मॉडल क्लास, और जो मॉडल क्लास बनेगी मेरा सेकंड पार्ट कौन सा था, ये तो बी था, ये मेरा सी, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट ये ए ये बी ये सी। अब देखो जो मॉडल क्लास बनेगी वो मेरी कौन सी 40.5 से लेके 40.5 से लेके 50.5 तक, मेरी 40.5 से लेके 50.5 तक मेरी मॉडल क्लास बनेगी। और इसकी जो एंड इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अब देखो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है